दो अपडेट्स मिलेंगी आपको इस वीडियो में। पहली चीज बात करेंगे पीसीबी ने आईसीसी को, और आईसीसी ने जो पीसीबी को चिट्ठी लिखी है उसके बाद अब क्या होने वाला है। क्या पाकिस्तान कभी भी इस हाल में था कि वो बॉयकॉट कर सके इस गेम को जो यूएई के अगेंस्ट होना है? अगर एंडी प्राइकॉफ जा रहे हैं तो फिर उनकी जगह पर कौन आ रहा है? क्या उन्हें निकाला जा रहा है? क्या उन्हें पाकिस्तान यूएई गेम से हटाया जा रहा है? इसका सच क्या है? और पाकिस्तान में जो सैकिंग चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो क्यों चल रही है? फिर जब इनको लगता है कि गलती इंडिया की है, जब इनको लगता है कि इंडिया ने इनके मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए, तो मोहसिन नकवी पाकिस्तान के लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बतौर पाकिस्तान क्रिकेट टीम गलती तो इंडिया ने की है, तो फिर पाकिस्तान के लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? किसको निकाला जा चुका है और आगे क्या होना है, इस पर भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और दूसरी खबर रोहित शर्मा से रिलेटेड है। रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, मैंने खबर ब्रेक करी अब से थोड़ी देर पहले। सोशल मीडिया पर हंगामा इस चीज को लेकर है, मतलब एक अच्छे सेंस में हंगामा है, उस पर भी बात करेंगे। बट शुरू करते हैं इस पूरे के पूरे मामले से कि यहां से रोहित शर्मा अब क्या सोच रहे हैं। तो रोहित शर्मा आज से उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उन्होंने प्रैक्टिस की शुरुआत से पहले एक डिफरेंट तरह के विकेट मांगे, यानी वो विकेट जो कि बाउंसी विकेट्स होने वाले हैं। बाउंसी विकेट्स पर रोहित शर्मा ने ये प्रैक्टिस करी, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आपको अलग अलग तरह के विकेट्स मिलते हैं। आपको फ्लैट विकेट्स पे खेलना है वो मिल जाएंगे, आपको ग्रासी विकेट पे खेलना है वो मिल जाएंगे, आपको रैंक टर्नर्स पे खेलना है वो मिल जाएंगे, आपको बाउंसी विकेट्स पर खेलना है वो भी आपको मिल जाएगा। इससे पहले वो बीकेसी में प्रिपेयर कर रहे थे, उससे पहले जाहिर सी बात है वो फिटनेस पर बहुत काम कर रहे थे। उन्होंने अपने टेस्ट दिए 30 और 31 तारीख को, और उसके बाद आज से उन्होंने शुरू कर दी है अपनी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में जैसा मैंने कहा, उन्होंने दो चीजें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सिर्फ दो थी, मुझे टॉल फास्ट बॉलर्स चाहिए और मुझे बाउंसी विकेट्स चाहिए। ये रोहित शर्मा की दो रिक्वायरमेंट्स थी जो जिसके अगेंस्ट उन्होंने आज प्रैक्टिस करी है। 1 घंटे से ऊपर उनकी बैटिंग चली है, और 1 घंटे की बैटिंग में उन्होंने ज्यादा फास्ट बॉलर्स को खेला है, कम स्पिनर्स को खेला है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगले हफ्ते, एक हफ्ते तक रोहित शर्मा यहां पर रहने वाले हैं। उनका रोज ये सेशन चलेगा, और उनके साथ साथ केएल राहुल भी यहां पर आ चुके हैं जिनका जल्द फिटनेस टेस्ट होना है, क्योंकि वो भी वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। केएल आपको आज, मैंने उन्हें बैटिंग, जब तक मैंने जानकारी जोड़ ली थी, बैटिंग करते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ फिटनेस पर पूरी काम करते हुए देखा। ऋषभ पंत आ चुके हैं, जो मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया भी था कि ऋषभ अगले हफ्ते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे। ही इज इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अच्छा, इन सारी चीजों के बीच में जो एक दो चीजें और हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहां से अगले हफ्ते का इंतजार है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो टीम इंडिया का अनाउंसमेंट होगा वो नेक्स्ट वीक होगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो है वो आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का अनाउंसमेंट भी मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हम लोग रहेंगे तो आप लोगों को जानकारी ऑस्ट्रेलिया से भी मिलती रहेगी। ऑस्ट्रेलिया से अपडेट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हम इसके बाद जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज टूर भी कवर करेंगे, वेस्ट इंडीज सीरीज मतलब, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। अब इसके बाद जो दूसरी चीज हो रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी हाल फिलहाल में, पाकिस्तान की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है जिसमें वो 3 अहम बातें लिखते हैं। वो कहते हैं जी हमें जो है हाथ नहीं मिलाया गया, उसके बाद लिखते हैं जी हमसे जो है हमारे मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए गए, और इसके बाद जो है हम ये चाहते हैं कि मैच रेफरी को लेकर आप एक एक्शन लो। मैच रेफरी को लेकर के जो बात मोहसिन नकवी ने ट्विटर पर लिखी है, वो बात लेटर पे नहीं लिखी है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ट्विटर पर वो अपने जो देश की आवाम है उसको खुश करने के लिए बातें लिख रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा ऑनर नहीं कहीं जाना चाहिए, मेरा सम्मान कहीं नहीं जाना चाहिए, वो बात एक तरफ है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं, वो दूसरी बात लिखी हुई है कि हमें यूएई, तो वहां तो लिख दिया, ट्विटर पे तो सबके लिए लिख दिया क्योंकि वो सब पढ़ेंगे। जो मेल लिखा है, मेल में ये लिखा है कि यूएई वर्सेस पाकिस्तान गेम, वहां पर थोड़ी टोन डाउन हो गया है, क्योंकि वहां पे तो कोई नहीं देख रहा है, वहां पे तो लिमिटेड लोग देख रहे हैं, तो वहां टोन डाउन करके बात की गई है। अब वहां से रिप्लाई आ चुका है आईसीसी की तरफ से कि भाई कहीं कोई आपको ऐसा कोई एक्शन हम लेने नहीं जा रहे। अब एसीसी चेयरमैन अपनी पावर यूज करते हैं या नहीं, वो आपको यूएई वर्सेस पाकिस्तान गेम में दिख जाएगा कि क्या वहां पर रिची रिचर्डसन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं एज फार एज मैच रेफरी इज कंसर्न। और उसके बाद फिर अगर आपको वो देखने को मिलते हैं तो फिर इसका मतलब एंडी को उन्होंने हटा दिया जो मैच रेफरी है, और उसके बाद ये नया फैसला उन्होंने जो है वो ले लिया है। बट इन सब चीजों के बीच जहां तक बात बॉयकॉट करने की थी, वो कहीं नहीं लिखा गया है लेटर में ये बात कहीं नहीं लिखी गई है कि आप इस मैच को बॉयकॉट कर दोगे अगर रेफरी नहीं हटता। ये सिर्फ कहने वाली बातें, ये सिर्फ जुबानी बातें, जिन बातों को सोशल मीडिया पर तूल दिया गया, मीडिया वालों को बोला गया ताकि आवाम को खुश रखा जा सके कि देखो यार मोहसिन नकवी कितना पावरफुल है, उसने तो ये कह दिया, उसने तो ये कह दिया और ये कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान बैकफुट पर है, मोहसिन नकवी अंडर प्रेशर है कि अब क्या किया जाए। हमने तो उस तरफ डाल दी थी गेंद कि अब ये लोग फैसला लेंगे और निकालेंगे, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं लिया है। तो अब अपनी इज्जत अपने हाथ, मोहसिन नकवी को ये देखना है
कि उन्हें क्या करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आज टीम इंडिया की प्रैक्टिस है शाम को 6 बजे से 9 टीम इंडिया प्रैक्टिस करेगी, 8 बजे से 11 बजे तक पाकिस्तान प्रैक्टिस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है पाकिस्तान की एक, उसमें ज़रूर कड़ा सवाल पूछेगा आपका भाई, अगर सवाल पूछने का मौका दिया तो। और बाकी डिटेल्स के लिए आप देखते रहो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, अपडेट्स आप मिलती रहेंगी।